नमस्कार। हम लोग कामायनी का चिंता सर्ग पढ़ रहे थे। जल प्रलय के उपरांत धरती पर एकमात्र आदि पुरुष मनु का अस्तित्व शेष रहा था। मनु अपने पूर्व वैभव के बारे में सोचते हुए बात करते हैं, कहते हैं अपने अंतःस्थल में मना स्थिति उनकी इस प्रकार है, उसके बारे में वो सोचते हैं। वो कहते हैं, चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह सर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। वो कहते हैं कि मैं अपने बीते हुए समय की जितनी अधिक चिंता करता हूँ, अथवा मुझे अपने वैभव पूर्ण बीते हुए जीवन के सुखों की जितनी अधिक याद आती है, उतना ही अधिक मेरे हृदय में दुख की रेखाएं बनती जाती हैं। स्वाभाविक है, बीता हुआ सुख मनुष्य के हृदय को बेचैन करता है। साथ ही कवि ने हृदय के लिए अनंत शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जिस तरह आकाश अनंत है, उसी तरह हृदय भी अनंत भावों का भंडार है। आगे वे कहते हैं, आह सर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। वे कहते हैं, वे देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने वाले देवताओं, तुम असफल हुए, विलीन हुए। तुम अपने अभिमान अथवा जो उच्छृंखलता तुमने अपने हृदय में धारण करी, और इस सब के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व अमर नहीं रहा, तुम सदैव नहीं रहे, उस अस्तित्व को अमर बनाए रखने में सफल नहीं हुए, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप से जो प्रलय हुई उसमें तुम सब नष्ट हो गए, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया। भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। अब मैं तुम्हें परस्पर एक दूसरे का नाश करने वाला कहूँ या रक्षा करने वाला कहूँ, रक्षक कहूँ या फिर भक्षक कहूँ, क्योंकि तुमने इस प्रकार का व्यवहार किया जिस प्रकार मछलियाँ करती हैं, कि जिस प्रकार बड़ी मछलियाँ अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, खा जाती हैं, उसी तरह तुमने भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अथवा अपनी जाति की रक्षा करने के लिए जो घृणित कार्य किए, वही तुम्हारे विनाश का कारण हो गए। मीन मत्स्य न्याय के विषय में यहाँ जयशंकर प्रसाद ने बात की है कि जिस तरह बड़ी मछलियाँ अपने जीवन की रक्षा के लिए, क्षुधा की शांति के लिए छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उसी तरह इंद्र आदि देवताओं ने, देव जाति के जो शक्तिशाली देवता थे, उन्होंने त्वष्टा, वृत्त आदि देव जाति के छोटी जो लोग थे, उन लोगों का विनाश कर अपने साम्राज्य की स्थापना की। चूँकि यह साम्राज्य शोषण के ऊपर स्थापित हुआ था, अत्याचार, उच्छृंखलता, अहंकार का परिणाम था, परिणाम स्वरूप प्राकृतिक शक्ति ने इसे विनष्ट कर दिया। आगे वे कहते हैं, अरि आंधियों ओ बिजली की दिवारात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मनु कहते हैं, अरि भयंकर आंधियों तथा कड़कती बिजली से युक्त बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भयंकर आंधी और कड़कती बिजली से युक्त बादल, तुम दिन रात यहाँ छाए रहे। जब भी मनुष्य किसी प्रकार के गलतियां करता है, अपराध करता है, तो
अनेक बार प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा उसको अनदेखा किया जाता है। अगर मनुष्य अपनी गलती को समझकर उसमें सुधार कर लेता है तो जीवन स्वाभाविक रूप से गतिशील रहता है और किसी प्रकार का अत्याचार वह दूसरों पर नहीं करता, अपनी गलतियों को सुधार लेता है। लेकिन एक गलती को यदि वह बार बार करता है तो वह अपराध में परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा इस संबंध में दंड का विधान होता है समाज के द्वारा। तो वही बात यहाँ पर है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, मनु कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे भयंकर आंधी और बिजली के मध्य जो बादल आसमान में दिन रात छाए रहे, मानो उन्होंने पहले देवताओं को सावधान किया हो, कि देवताओं को सावधान करने के लिए ही मानो पहले आंधियां चली हों, फिर कड़कती बिजली से युक्त गरजते बादल दिन रात घिरे रहे। परंतु देवता जो थे वो अपने भोग विलास में इस प्रकार लीन रहे कि उन्होंने प्रकृति के द्वारा दी जाने वाली चेतावनी को तनिक भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि प्रकृति बार बार आंधी और झंझावत के द्वारा उन्हें सचेत करती रही, परंतु देवता अपने नृत्य, भोग विलास आदि में ही लीन रहे। उसी वासना की उपासना, वह तेरा प्रत्यावर्तन, कि जो देवता थे वो अपने भोग विलास में ही लीन रहे और वो उस बिजली के, बादलों की चमकती हुई बिजली, आंधी, इन सब के आने जाने को समझ ही नहीं पाए कि ये विनाश का हेतु हो सकती है। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देवदम के महामेध में सब कुछ ही बन गया भविष्य। मनु कहते हैं कि देवताओं, यद्यपि तुम्हारे भवनों में रात्रि के समय मणियों के दीपक जलते थे, मणि दीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, कि जब अनुकूल समय था तो तुम्हारे भवन में रात्रि के समय मणियों के दीपक जलते थे, जिनसे रात में भी दिन का सा प्रकाश रहता था और तुम दिन रात आलोक में रहते थे। परंतु तुम्हारा भविष्य फिर भी कितना अंधकारमय और निराशा से भरा था, क्योंकि तुम्हारी संपूर्ण देव जाति में मिथ्या अहंकार इतना अधिक बढ़ गया था और उसी मिथ्या अहंकार में सारा वैभव इसी तरह भस्म हो गया जिस तरह देवदम्भ के महाभेद में सब कुछ ही बन गया भविष्य। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि में आहुति डाली जाती है और वह जलकर भस्म हो जाती है, भविष्य आहुति, यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है, वैसे ही तुम्हारा अहंकार भी मानो इस प्राकृतिक झंझावात, प्राकृतिक प्रलय रूपी महायज्ञ में भविष्य के समान भस्मीभूत हो गया। मणिदीपों के अंधकारमय पद में विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। धन्यवाद।